वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। शहरियत तरमीमी कानून को समझाने के लिए 3 करोड़ कुंभों के पास जाएगी बीजेपी, 250 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट गौतम गंभीर ने की पुलिस से शिकायत, मुझे और मेरे कुंबे को मिल रही है जान से मारने की धमकी। शहरियत तरमीमी कानून को कर्नाटक के बीजेपी रहनुमा ने कहा, शायद आप भूल गए हैं कि गोधरा के बाद क्या हुआ था, दी धमकी। पुलिस ने कहा जवाब दो नहीं तो दाढ़ी नोच लेंगे, दी हिंदू के सहाफी की आप बेटी। कश्मीर हल्की बर्फबारी के बाद हवाओं का सिलसिला आबी ज़खायर जुज़वी तौर पर मुंजमद। मुझे बीजेपी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ममता बनर्जी का बयान। कानपुर शहरियों ने हाथों में फूल लेकर किया एहतिजाजी मुजाहिरा। प्रशांत किशोर इस वक्त कांग्रेस को क्यों मशवरा दे रहे हैं। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ आरजेडी का बिहार बंद, सड़क और ट्रेन आमदोरफ्त में रखना। शामी और रूसी तैयारों की बमबारी, 3 आम शहरी हलाक। तुर्की नेटो रुकन है मगर F-35 तैयारी भूल जाए, एस्पर का बयान। जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी अमेरिका का गैर कानूनी इकदाम था, ईरान का आया बयान। बरतानिया ब्रेग्जिट की राहमवार बिल कबूल कर लिया गया। फिलिस्तीनी इलाकों में इसराइली जराइम की तफ्तीश होगी, आलमी फौजदारी अदालत। अमेरिका में खलाई कुव्वत का क़याम, ट्रंप ने मंजूरी दे दी। मुसलमान ममालिक को तिजारत अपनी करेंसी में करने की जरूरत है, सदर एर्दोगान का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम जो अहम तरीन वायरल वीडियोस के साथ तबसरे पर मुश्तमिल हैं, जो हंगामा आराई हो रही है यूपी से लेकर के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में, उसकी सारी तफसीलात पेश की गई हैं। आप जाएं, देखें, दूसरों को भी ज़रूर शेयर करें। बिलखुसूस लिंक शेयर करते हुए लोगों को सीधी बात का सब्सक्राइबर बनाने की कोशिश करें। बहरहाल नाज़रीन आज की पहली खबर नई दिल्ली से है। शहरियत तरमीमी कानून को लेकर मुल्क भर में एहतिजाज तेज हो गया है। हुकूमत के अंदर ही कई ग्रुप का ख्याल है कि हुकूमत ने इसको लेकर सही तरीके से तशरीह नहीं की। इस वक्त इनकी मीटिंग चल रही है बीजेपी की, जिसकी वजह से लोग गलतफहमी के शिकार हो गए और सड़कों पर उतर आए हैं। अब बीजेपी मुल्क भर में इस कानून की हिमायत में और गलतफहमी दूर करने के लिए 3 करोड़ कुंभों के पास जाएगी। इतना ही नहीं, वो जगह जगह इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। इस तरह के बयान आ रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा रुकन भूपेंद्र यादव ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी ने तय किया है कि आने वाले 10 दिनों में हम एक खास मुहिम लॉन्च करेंगे, जिसके तहत हम 3 करोड़ कुंभों से मिलेंगे। इसमें शहरियत तरमीमी कानून पर लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इस कानून की हिमायत में हम जगह जगह 250 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करेंगे। नाज़रीन बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में इसकी हिमायत करने वाली जेडीयू और एलजेपी ने कहा है कि हुकूमत को इस कानून से मुतालिक लोगों की गलतफहमी दूर करनी चाहिए। राज्यसभा रुकन स्वपन दास गुप्ता ने गुज़िश्ता दिनों कलकत्ता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुतालबा किया था कि हुकूमत इस मामले पर प्रिंट मीडिया में तशहीर करे और बताए कि यह कानून किसी के लिए खतरा नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। साबिक क्रिकेटर और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट गौतम गंभीर ने उन्हें और उनके कुंबे को जान से मारने की धमकियां मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। गौतम गंभीर ने यहां शाहिदा जोन के डिप्टी पुलिस कमिश्नर को खत लिखकर बताया कि किसी इंटरनेशनल नंबर से फोन करके कुछ नामालूम लोग उन्हें और उनकी फैमिली को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस से इस सिलसिले में मामला दर्ज करने के लिए कुंबे को सिक्योरिटी दिए जाने की भी मांग की है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट गौतम गंभीर ने बताया कि उन्हें किसी नामालूम नंबर से मुसलसल फोन आ रहा है। ये किसी बाहर के मुल्क का नंबर है। ये भी उन्होंने कहा कि फोन करने वाले शख्स उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। यही नहीं, धमकी देने वालों ने कुंबे को भी जान से मारने की बात कही है। नाज़रीन हमारे इस मुल्क में नफरत फैलाने वालों की कमी नहीं है और बिलखुसूस धमकियां देने वालों की भी। और जब वो बीजेपी के नेता हो तो वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ कर की धमकियां देते हैं। मुल्क भर में जारी शहरी तरमीम कानून के खिलाफ एहतिजाज मुजाहरे के बीच कर्नाटक बीजेपी रहनुमा, इसको रहनुमा क्या कहेंगे,
बल्कि तो मुतनाज़ा लीडर सीटी रवि है, उसने एक मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर रियासत में अक्सरियत ने अपना सब्र तहम्मुल खो दिया तो सूरत हाल वही होगी जो गोधरा के बाद हुई थी। लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जब अक्सरियती तबके का सब्र तहम्मुल खत्म होता है तो क्या होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अक्सरियत इसको दोहराने में अहल है, हमारे सब्र तहम्मुल का इम्तिहान ना ले। टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर रवि ने शहरियत तरमीम कानून के खिलाफ हो रहे मुजाहरे का हवाला देते हुए कहा कि ये वही जहनीत है जिसने गोधरा में ट्रेन को जलाया और कार सेवकों को जिंदा जलाया है। यानी हकीकत से परे यह आदमी झूठ बोलते हुए जा रहा है और मुल्क के मुसलमानों को धमकियां दे रहा है। अब खबर लखनऊ से। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतिजाज जारी है। कई मकामात पर पुरतशद्दुद एहतिजाज हो रहे हैं। पुरतशद्दुद मुजाहरों से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। साथ ही रियासत में पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ऐसा मामला सामने आया जिससे पुलिस पर संगीन सवाल खड़े हो रहे हैं। लखनऊ में अंग्रेजी रोजनामा द हिंदू के सहाफी उमर रशीद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पुलिस हिरासत से छूटने के बाद सहाफी उमर रशीद ने जो आपबीती सुनाई है उसे सुनकर हर कोई दंग है। सहाफी उमर रशीद ने अपने साथ पेश आए वाक़े का जिक्र किया है जो पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि वो यूपी हुकूमत के जरिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो बीजेपी दफ्तर के पास ढाबे पर बैठकर कुछ खा रहे थे तभी 4 पुलिस एहलकार सादा वर्दी में वहां पहुंचे और उन्हें और उसके साथ बैठे मकामी कारकुन रॉबिन वर्मा को हिरासत में ले लिया। उसके बाद उन्हें करीबी हजरतगंज पुलिस थाने ले जाया गया। उमर रशीद ने बताया कि पुलिस एहलकारों ने उनके फोन भी छीन लिया, उन्हें किसी को भी फोन करने की इजाजत नहीं दी। सहाफी उमर रशीद ने बताया कि पुलिस स्टेशन में उन्हें एक कमरे में ले जाया गया। उन्होंने बताया कि कमरे में पुलिस एहलकारों ने रॉबिन वर्मा को पीटना शुरू कर दिया। उमर रशीद ने बताया कि रॉबिन की चमड़ी की बेल्ट से पिटाई की गई और थप्पड़ भी मारे गए। रशीद ये भी कहते हैं कि जब उन्होंने खुद को पुलिस थाने लाए जाने पर सवाल किया तो पुलिस एहलकारों ने उन्हें खामोश रहने की नसीहत दी। साथ ही आईपीसी की दफा 120B के तहत मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। पूछताछ के दौरान पुलिस ने सहाफी उमर रशीद मुजाहरे के दौरान जायदाद तबाह करने का इल्जाम लगाया। रशीद कहते हैं कि जब उन्होंने बताया कि वो सहाफियों और पुलिस एहलकारों को अपना आई कार्ड दिखाया तो उन्होंने कहा कि वो अपनी सहाफत अपने पास रखें। रशीद ने यह भी कहा कि उनकी कश्मीर होने पर भी पुलिस एहलकारों ने सवाल किए। पुलिस एहलकारों ने पूछा कि बता तूने कश्मीरी लोगों को कहां छुपा रखा है। सहाफी ने यह भी कहा कि एक पुलिस एहलकार ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि अगर मैंने उनके सवालों के जवाब नहीं दिए तो उनकी दाढ़ी का एक एक बाल नोच लेंगे। सहाफी रशीद के मुताबिक पुलिस ने उन्हें रात 8:30 बजे तक एक थाने में बिठाए रखा। उन्होंने बताया कि जब उनकी हिरासत के सिलसिले में वजीर आला के दफ्तर से फोन आया तो उन्हें पुलिस ने छोड़ा। रशीद ने यह भी बताया कि उसके बाद पुलिस एहलकारों ने उनसे अपने रवैये के लिए माफी मांगने लगी और कंफ्यूजन की बात करने लगे पुलिस एहलकार जब वजीर आला के दफ्तर से फोन आया। अब खबर कश्मीर से। वादी कश्मीर में लोगों के हालात कैसे इसका तो अंदाजा नहीं है कि किस तरह वो जी रहे हैं, किस तरह वो घरों में नजरबंद हैं, लेकिन महकमे मौसमियात की पेशगोई के आइन मुताबिक जुमा के रोज बाद दोपहर वक्फे से हल्की बर्फबारी शुरू हुई, जिसके पेश नजर लोगों को नमाज जुमा की अदायगी के बाद ही अपने अपने घरों की राह लेते हुए देखा गया और इस वक्त वहां हालात बहुत ही ठंडे हैं। महकमे मौसमियात ने वादी में मगरिबी हवाओं के दाखिल होने के पेश नजर अगले 24 घंटों के दौरान भारी बर्फबारी और 21 दिसंबर को कई मकामात पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई की है। ताहम मुतालिका महकमे के मुताबिक वादी में मौसम 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक खुश्क रहने की तवक्को है। अब खबर कलकत्ता से। शहरियत तरमीमी बिल पर अक़वाम मुत्तहिदा और हुकूक़ इंसानी कमीशन की निगरानी में रेफरेंडम कराने के मुतालबे पर बीजेपी की तरफ से सख्त तनकीद का सामना करने के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें किसी से भी मुहिब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के अवाम पुरअमन माहौल में एहतिजाज कर रहे हैं, मगर बीजेपी के लोग इस राह में रखना डालने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में बीजेपी के 5 मेंबरों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो मुजाहिरीन के साथ शामिल होकर तशद्दुद और अमलाक को नुकसान पहुंचाने में शामिल थे। इन 5 अफराद के खिलाफ सागर देखी रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। अब खबर कानपुर से। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में गुज़िश्ता कल शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे की पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लेने के बाद आज शहरियों ने अपने हाथों में फूल लेकर और ह्यूमन चेन बनाकर अपना एहतिजाज दर्ज कराया है। खबर नई दिल्ली से। एनआरसी पर अपनी पार्टी के सदस्य नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देने वाले पार्टी के नायब सदर प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की अबूरी सदस्य सोनिया गांधी को मशवरा दिया है कि वो एनआरसी पर खुलकर सामने आए। वाज़ेह है कि प्रशांत किशोर की मुखालिफत के बाद नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि वो एनआरसी किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देंगे।
प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के अलावा बीजेपी समेत मुल्क की तमाम बड़ी सियासी पार्टियों की इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करने में मदद की है। इनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के मुखालिफ अरविंद केजरीवाल की इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करने का मुआहिदा किया है। अब खबर पटना से। शहरी तरमीमी कानून और कौमी शहरी रजिस्टर के खिलाफ बिहार की अहम अपोजिशन जमात राष्ट्रीय जनता दल के आज के बिहार बंद के दौरान रियासत में ट्रेन और रोड ट्रांसपोर्ट में रखना डाला गया। आरजेडी के बंद के दौरान कारकुन सुबह तकरीबन 9:30 बजे पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर रेल पटरी पर लेट गए, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए आमदोरफ्त में रखना पड़ा। दूसरी तरफ राजधानी के अहम डाक बंगला चौराहा और इनकम टैक्स गोलंबर के नजदीक मुजाहरा करके ट्रैफिक में यहां भी रखना डाला गया। सैकड़ों की तादाद में आरजेडी के झंडा बैनर लिए कारकुन ट्रैफिक पुलिस पोस्ट पर चढ़कर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। अब खबर शाम से। शाम में असद इंतजामिया और उसके हामी रूस के तैयारों की बमबारी की वजह से आम शहरी जाँ भाग हो गए हैं और शाम असद इंतजामिया और रूस की जानिब से आम शहरियों का कत्लेआम अभी भी जारी है। शामी मुखालिफिन के मुताबिक रूसी तैयारों ने मर्रतुल अनान नामे कस्बे के करीबी इलाकों पर बमबारी की है। असद नवाज जालिम फौज के तैयारों ने भी इस कार्रवाई में रूस का साथ दिया, जिसमें 3 आम शहरी अभी तक मारे गए हैं। मुकम्मल तादाद का भी इल्म नहीं है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी वजीर दिफा मार्क एस्पर ने गुज़िश्ता रोज एक बयान में कहा है कि उनका मुल्क मशरिक़ वस्ता में ईरानी खतरे की रोकथाम के लिए मुअस्सिर कोशिशें कर रहा है। एस्पर ने ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन के हमरा एक अखबारी कॉन्फ्रेंस में बताया कि तुर्की नेटो में अमेरिका का इत्तेहादी है, मगर उसे F-35 जंगी तैयारी नहीं मिलेगी। क़ब्ल अमेरिकी वजीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने एक बयान में कहा था कि ईरान की हुकूमत के साथ आरज़ी सुलह की पॉलिसी मुफीद साबित नहीं होगी। अब खबर ईरान से। ईरानी सदर हसन रूहानी ने टोक्यो में जापान के वजीर आजम शिंजो आबे से मुलाकात में कहा है कि एटमी मुआहदे से अलग होने के ताल्लुक से वाशिंगटन के गैर कानूनी इकदाम से न तो अमेरिका को कोई फायदा हुआ है और न ही मुआहदे के फरीकों को कुछ हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल ने साबित कर दिया कि पाबंदियों से सबका नुकसान होता है। सदर ने, जो जापानी वजीर आजम की दावत पर टोक्यो के दौरे पर हैं, जापानी वजीर आजम से मुलाकात में इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि तमाम मुल्कों को चाहिए कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 2231 की पाबंदी करें, जबकि ईरान के खिलाफ अमेरिका की इक़्तिसादी पाबंदियां एक तरह से इक़्तिसादी दहशतगर्दी शुमार होती हैं और जो ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं उन्हें चाहिए कि अमेरिका की इस इक़दाम का भी मुकाबला करें। अब खबर बरतानिया से। बरतानवी अराकीन पार्लियामान की अक्सरियत ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की 31 जनवरी 2020 तक यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के लिए ब्रेग्जिट मंसूबे के हक में वोट दे दिया है। खबर के मुताबिक पार्लियामान के 358 अरकान ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के मंसूबे की हिमायत कर दी, ताहम 234 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया। इस तरह यूरोपीय यूनियन से अलहदगी का बिल 124 वोटों के फर्क से मंजूर कर लिया गया है। अब खबर फिलिस्तीन से। आलमी फौजदारी अदालत की वकील फातू एनसोदा ने गुज़िश्ता रोज़ कहा है कि आलमी अदालत मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों में जंगी जराइम के इल्ज़ामात की मुकम्मल तहकीकात का जल्द आगाज़ करेगी। इन तहकीकात में इसराइलियों और फिलिस्तीनियों दोनों पर आयद इल्ज़ामात की छानबीन शामिल है। फिलिस्तीनी वज़ारत ख़ारिजा ने आलमी अदालत इंसाफ के उस ऐलान का खैर मकदम किया है, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसकी मजम्मत करते हुए इस ऐलान को हक और इंसाफ के लिए यौम सयाह करार दिया है। हमेशा की तरह वो जुल्म करता है और जब कोई उसके खिलाफ बोलता है तो इसी तरह यौम सयाह कहता है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्क की फौज में एक नई खलाई क़ुव्वत कायम कर दी है। गुज़िश्ता 70 सालों में पहला मौका है कि कोई नई फौजी क़ुव्वत अमेरिकी मुसल्लह अफ़वाज में मुतारिफ कराई गई है। इस क़ुव्वत के क़याम के लिए सन 2020 के $1.4 ट्रिलियन के सालाना बजट में रकूम पहले ही मुख्तस कर दी गई थी। इस फौज के क़याम के लिए सदर ट्रंप ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। ट्रंप ने खलाई क़ुव्वत के क़याम का हुक्म ऐसे वक्त पर दिया जब गुज़िश्ता बुध को मुल्क के ऐवानी नुमाइंदगान ने अमरीकी सदर के मुआख़ज़े की करारदाद मंजूर कर ली थी। अब खबर तुर्की से। मलेशिया में मुस्लिम ममालिक के मसाइल के हल के लिए कोलालमपुर सरबराह इजलास से खिताब करते हुए सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मुसलमान ममालिक को तिजारत अपनी करेंसी में करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि यह मौका है कि हम इस्लामोफोबिया, दहशतगर्दी जैसे मामलात पर खुलकर बातचीत करें। रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि इस्लामी दुनिया को जोड़ने वाले प्लेटफॉर्म्स में अमल का जज्बा नहीं है।
नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।